ओम शांति। और क्या कहा? 4 पेजेस की मुरली है, क्या कहा बताओ? क्या करो? स्विच को ऑन करो। स्लोगन क्या है? स्मृति। कौन सी स्मृति? सदा साथ की स्मृति। तो होमवर्क नंबर 1, जब भी स्विच ऑन करो, लाइट का बटन, फैन का बटन, सोचो ये कौन सा स्विच है? स्मृति का स्विच। यहां नहीं करना, घर जाने के बाद वहां लिख सकते हैं स्मृति स्विच। क्या लिखेंगे? स्मृति स्विच। तो जब भी बटन ऑन करो तो वो दिखे कि ये स्विच कौन सा है? स्मृति का स्विच। फैन ऑन नहीं कर रहे, लाइट ऑन नहीं कर रहे, क्या कर रहे? स्मृति स्विच ऑन। और क्या कहा? दिल से कहना है। क्या ये वही मुरली है जिसमें कहा गया है, ढूंढ सकते हैं हम भूल गए ढूंढना, जिसमें बाबा ने कहा था, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। ये तो जो आज आई है वो तो कट किया हुआ है। ओरिजिनल जो मुरली है उसमें देखो, बाद में देख लेना, शायद ये वही है। 31 दिसंबर 2008। जब भी मुश्किल हो तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, दादियों से मुलाकात, इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, विंग से मुलाकात, वो सब आज के इसमें कट किया हुआ है। शायद याद नहीं आ रहा है, हो सकता है बाद में देखना, जिसमें वो वाक्य आता है। कौन सा? जब भी मुश्किल आए तो मैं दिल से, मेरा बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, आ जाओ, आ जाओ बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। इसी मुरली में है या कोई और है? शायद ये है, याद नहीं आ रहा है। और क्या कहा? रिगार्ड देना है और दूसरे की बात को काटना नहीं है, तो क्या करना है? RSS करना है। RSS पता है ना क्या होता है? RSS रिगार्ड, सम्मान और फिर शिक्षा। अगर कोई राय दे, यदि कोई विरोध करे, तो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप रिगार्ड, सेकंड स्टेप उसको सम्मान में स्थित करो, एंड थर्ड स्टेप फिर शिक्षा दो। यदि सीधा उसको कहो कि तुम गलत हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, यह बहुत खराब है, यह श्रीमत के विरुद्ध है, तो क्या होगा? सुनेगा क्यों? तुम मुझे श्रीमत सिखाते हो, आप भी श्रीमत पर 1 घंटे की क्लास करा के आए हैं, तुम हमको श्रीमत सिखाते हो। कोई भी सीखना थोड़ी चाहता है डायरेक्ट। हर व्यक्ति अपने साथ एक मैं को लेके चलता है। एक बच्चा है, वो आ रहा है, उसके हाथ से ग्लास गिरा और टूट गया। मां ने उसे डांटा, तुमने ग्लास क्यों तोड़ा? तुमने ग्लास क्यों तोड़ा? उसने दूसरा ग्लास लिया और नीचे गिराया। उसने कहा इसे तोड़ना कहा जाता है, वो टूट गया था, तोड़ना इसे कहा जाता है। तो बच्चे भी कम थोड़ी है, वो थोड़ी ना मानेगा कि मैंने ग्लास तोड़ा। RSS, R अर्थात रिस्पेक्ट। क्या कहा दूसरा? आज का वरदान, उसको सम्मान में स्थित करो, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप फिर शिक्षा दो।
अगर थर्ड स्टेप ना करो तो और ही अच्छा है, छोड़ ही दो, ये दो काफी है। और क्या कहा आज? हम्म, इसी मुरली में है ना? हाँ, इसी मुरली में है। क्या है पूरा? और आगे? ना, ये नहीं है, ये नहीं है। मेरा बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, ये वाला। और क्या कहा आज की मुरली में? हम्म, क्या? बालक, मालिक, और हम्म, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब कुछ बाप समान। हमारे रिश्ते मिरर की तरह हो जाए। किसकी तरह? आईने की तरह, साफ, स्वच्छ, छिपाने की आवश्यकता नहीं, ट्रांसपेरेंट। और क्या कहा? हम्म, क्या? पहले सोचो फिर बोलो। और सोमान, सोमान तो बोला है, दृढ़ता। और अपोजिशन ब्रह्मा बाबा के सामने भी आई। और सीट पर सेट रहोगे तो अपसेट नहीं होगे। जो भी नया अभियान शुरू होता है, जो भी नया संसार में होता है, नई क्रांति होती है, तो हर संस्था को, हर क्रांति को, हर नए अभियान को तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले रेडिक्यूल, लोग हंसी उड़ाते हैं। दूसरा, फिर विरोध करते हैं, भयंकर विरोध। कुछ भी नया करो जो कि लीक से हटकर है, जो कि समाज की परिपाटी से बाहर है, जिसके विषय में दूसरों ने सोचा नहीं है, क्योंकि समाज उसी में बंधा हुआ है जो सदियों से चला आ रहा है, कोई एक पुरानी विचारधारा। तो नए विचार को इसी में है। तो इस एक नई विचारधारा, तो सबसे पहला उसको किससे गुजरना पड़ता है? निंदा से, भयंकर निंदा। जो भी नए धर्म आए, पहले क्या हुई? उन धर्मों की निंदा हुई, उसके बाद में विरोध हुआ, अत्याचार हुआ, और थर्ड है एक्सेप्टेंस। बाद में कहीं जाके स्वीकार्य प्राप्त होता है। और भी कुछ आज की मुरली से? समय, संकल्प, बोल हो गया। हम्म, इकोनॉमी, इकोनॉमी, और समय, समय के विषय में कहा तीन पुकार। कौन कौन सी तीन पुकार? दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, और तीसरा समय की पुकार। 1 मिनट के लिए फिर से आंखें बंद, और इस संसार की सभी दुखी आत्माओं को सुख की किरणें भेजो। संसार की सभी अशांत आत्माओं को शांति की किरणें भेजो मन से। हम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी, कौन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? बाप बच्चों को? थोड़े विशेषण जोड़ो। कौन? नवयुग। क्या? नव युग बनाने वाला बाप किसको देख रहा है? नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को। क्या हमने नव जीवन धारण किया है? क्या यह नया जन्म है? नवजीवन, नवयुग, नववर्ष, नव पुरुष, नव चेतना।
नवीन चेतना, सब कुछ नया हो जिसमें। बाबा ने कहा यह निश्चय और निश्चित है, भावी टल नहीं सकती। नवयुग, यहां से मुरली की शुरुआत है। और फिर आगे क्या कहा? इस नवे वर्ष का क्या लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? लाभ समान बनना। उसको क्या करो? उसको क्या करो? अंडरलाइन करो। और बाप समान क्या? संपन्न, संपूर्ण, समान। और इसके लिए क्या करो? फॉलो फादर करो। नवयुग तुम्हारा क्या है? वर्षा है, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। लास्ट संडे की मुरली में कहा था प्रसाद है, प्रभु प्रसाद। ये वर्षा है, अधिकार है, प्रभु प्रसाद है। आज कहा बर्थ राइट है। हमें उसे पाना नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। हमें उसे ढूंढना नहीं है, वो मैं ऑलरेडी हूं। फिर 5 बातें कही। कौन सी वो 5 बातें हैं जिन्हें सफल करना है? सबसे पहला किसको सफल करना है? समय को, अर्थात टाइम वेस्ट नहीं। अपने ही जीवन में देखना है मेरा समय कहां वेस्ट जा रहा है। और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है रिलेशनशिप्स में, व्यर्थ के संबंध निभाने में, जो निरर्थक हो चुके हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। वो कभी था हमारे साथ, अब नहीं है, वो आगे बढ़ गया है। अब उसका इंतजार क्यों कर रहे? अब उसे पाने की चाह क्यों? इसमें ही टाइम जा रहा है। हर व्यक्ति आगे बढ़ गया है। रिश्तों में समय व्यर्थ जाता है, टाइम वेस्ट, जो निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे मार्ग का वो साथी नहीं। और अध्यात्म के मार्ग में और सत्य के मार्ग में हर राही अकेला ही है। जब तक ये हम अंदर से भीतर से पक्का नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्यों का संग, मनुष्यों की सोहबत, साथ ढूंढते रहते हैं, दोस्त ढूंढते रहते हैं। जबकि ये मार्ग अकेले का है और अकेले हो जाने का। और अकेले में ही हमारी सारी क्षमताएं प्रकट होगी। तो सबसे पहला, टाइम वेस्ट नहीं। जो यहां समय सफल करेंगे उनका क्या होगा? उनको फुल टाइम अधिकार मिलेगा। दूसरा, श्वास। जो अपने श्वासों को सफल करेंगे उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। 21 जन्म या 84 जन्म। कुछ लोग होते हैं ना जो बीमारी नहीं पड़ते, कभी सब खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनको कुछ होता ही नहीं। ऐसे बहुत से पेशेंट्स होते। हमारे पास एक दादा एडमिट थे, 99 एज, पूरा उम्र भर स्मोकिंग, पर पहली बार एडमिट हुए थे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। संसार में हर वैरायटी के लोग हैं। तो क्या होगा? बाबा ने कहा श्वासों को सफल करो। तीसरा, ज्ञान। ज्ञान को सफल करना अर्थात क्या? ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना। जो बाबा ने आगे कहा है, ज्ञान की गिफ्ट दो मुख से, अर्थात बोलना, अर्थात चिंतन।
जब तक मन में मनन शक्ति नहीं है तब तक आप भाषण भी नहीं दे सकते। एक शक्तिशाली वाक्य बोलने के लिए, 1 मिनट लाइन बोलने के लिए 1 घंटे के चिंतन की आवश्यकता है। 1 पावरफुल लाइन। तो बोल से, वाचा से जब हम बोले तो आत्माओं को भगवान की याद आ जाए। जब हम बोले तो घाव पर मरहम बन जाए। लिविंग लाइन, 1 लिविंग लाइन टेक्स 1 hour ऑफ चर्निंग। तो क्या करो? किसको सफल करो? ज्ञान को। तो वहां फिर साहूकार, वहां फिर सलाहकार की आवश्यकता नहीं होगी, वजीर की आवश्यकता नहीं होगी। नो काउंसलिंग सेशंस। इससे पूछूं, उससे पूछूं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करूं? पूछते हैं ना अभी, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, ये समस्या, वो समस्या, ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इधर रहूं या उधर रहूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये जॉब या वो जॉब, फुल टाइम जॉब या हाफ टाइम जॉब, मधुबन या सेंटर, सेंटर या घर, नौकरी या और कुछ, शादी करूं या नहीं करूं। हम एक जगह गए थे, वहां कुमारों की भट्टी थी। तो भट्टी से पहले एक कुमार आया और कहने लगा 1 महीने के बाद मेरी शादी है। भट्टी अटेंड करूं या ना करूं? हमने कहा खतरा बहुत है, घायल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एम्बुलेंस बाहर पहले से खड़ी कर रखी है, तो सोच लो। तीसरा ज्ञान। चौथा गुण। गुणों को सफल करो, अर्थात चलन में, चेहरे में गुण दिखाई दे। और 5वां शक्तियां। शक्तियों पर काम करना है, पावर्स। तो उस राज्य में सारी शक्तियां होगी। गुणों पर काम करोगे तो गायन होगा सर्वगुण संपन्न। तो बाबा ने क्या कहा? इन 5 पर काम करो, सफल करो, और क्या बनो? सफलता मूर्त। सफलता गले का हार है। फिर बच्चों के बहुत सारे प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, चाहते नहीं है, हो जाता है। दूसरा है, अपोजिशन बहुत है। तीसरा है, रोब जरूरी है, लोग सुनते थोड़ी है। और चौथा प्रश्न है, मुश्किल है। अब पूरी मुरली में इन चारों प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहला, चाहते नहीं है परंतु हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? ये किसकी कमी है? कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। संयम योगी का आभूषण है। संयम तप है योगी का। अनुशासन, प्रतिपल अनुशासन। स्वयं को ही जीतना है, बस स्वयं को ही जानना है, स्वयं को ही पहचानना है। सारा कार्य भीतर है, बाहर कुछ करना ही नहीं है। सारा खेल मन पर, मन का है। तो क्या करो? हो रहा है अर्थात शक्ति की कमी है। लास्ट संडे भी कहा था, चेक एंड चेंज। कैसे करो? बाबा से शक्तियां लो, अर्थात योग की कमी है। सेवाएं बहुत कर रहे हो परंतु योग के सब्जेक्ट में फेल है। और ये ना भूलो कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। प्रथम सब्जेक्ट सेवा नहीं है। यदि हम सेवा को फर्स्ट सब्जेक्ट बना देंगे तो सेवाओं का विस्तार होगा परंतु स्थिति गिर जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी। सेंटर खड़े हो जाएंगे, बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी हो जाएंगी, मेगा प्रोग्राम्स होंगे, सब कुछ होगा, परंतु
हम दुखी रहेंगे भीतर से, ऊपर से प्लास्टिक स्माइल रहेगी, परंतु अंदर से एम्प्टीनेस, एक खालीपन। ऊपर से दिखाई दे रहा है दिनचर्या इसकी कितनी अच्छी है, बिजी। एक बहन आई थी परसों ओपीडी में, मैं सारे दिन भर बिजी रहती हूँ परंतु खालीपन, खाली खाली लगता है। क्या बिजी रहती हूँ? सुबह योग करती हूँ मुरली, और उसके बाद में 2-3 घंटा फेसबुक पर भी बिजी रहती हूँ, फिर भी खालीपन नहीं जाता। और मैं बिजी रखती हूँ अपने आप को। एटलीस्ट 3 आवर्स बैठा हुआ योग, बैठ के नीचे, योग नहीं तो स्थिति गिरेगी नीचे। ऊपर से कितनी ही सेवा कर लो, सेवा वास्तव में है क्या? सेवा अर्थात भीतर जो शक्ति का संचय किया है उसका फैलाव। सेवा अर्थात ऊर्जा का शुभ विस्तार। सेवा अर्थात भाषण नहीं, सेवा अर्थात प्रोपेगेंडा नहीं, सेवा अर्थात सेंटर खोलना, प्रोग्राम्स करना, संदेश देना, भाषण देना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, कोर्स कराना, ये सब बाहरी रूप है। सेवा अर्थात आत्माओं में जागरण उत्पन्न करना, क्रांति लाना। तो पहला क्या था? पहला प्रश्न हो जाता है, चाहते नहीं है। दुर्योधन सिंड्रोम, कि मैं चाहता नहीं हूं ये सब, मुझे पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत हूं, पर शक्ति नहीं है मेरे पास। तो उत्तर क्या है? योग का बल जमा करना है। और जब मधुबन में आ जाओ तब तो और कोई सेवा ना हो, खाली 2-3 दिन के लिए आए हो, तो सारा के सारा समय 8 to 12 to 14 to 16 to 18 आवर्स मेडिटेशन। दूसरा कुछ करना ही नहीं है। इधर जाऊं, इससे मिलूं, उससे मिलूं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जस्ट सिट एंड मेडिटेट। चेतना को समर्पित कर दो, क्योंकि यहां ही परिवर्तन नहीं होगा तो संसार में कैसे होगा? यहां इतने शुद्ध वाइब्रेशंस है, इन शुद्ध वाइब्रेशंस को चबा लो और खा लो और पचा लो। ईट देम, masticate them and digest them and assimilate them। हाँ, जो सेवा में आए हैं उनका अलग, जब जब समय मिले बैठो। तो सबसे पहला था हो जाता है, चाहते नहीं है। बाबा ने कहा कंट्रोल की कमी है। दूसरा क्या? अपोजिशन होता है। तो क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा का उदाहरण दिया, उसको कितना अपोजिशन सहन करना पड़ा। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई था सिद्धार्थ, देवदत्त। बचपन से ही दोनों की लड़ाई जैसे होती थी। महात्मा बुद्ध एक बार बैठे थे और देवदत्त भी सन्यासी बन गया था। वो तो राजमहल चाहता था, उसे तो खुशी हुई थी कि इसने सन्यास ले लिया, ये छोड़ के चला गया। परंतु जब गौतम बुद्ध बन गया और इतनी उसकी ख्याति होने लगी, देवदत्त भी सन्यासी बन गया, उसी का शिष्य बन गया, परंतु झूठा। और फिर बाद में अपना ही संघ चालू कर दिया और इधर के सारे शिष्यों को उधर लेके गया, डिवीजन। और उसने बहुत षड्यंत्र किए। और एक बार जब महात्मा बुद्ध बैठे थे, उसने ऊपर जाकर ऊपर से एक चट्टान को लुढ़का दिया ताकि उसमें कुचल कर बुद्ध मर जाए। परंतु वो चट्टान बुद्ध से लगकर चली गई, परंतु शिष्य वहां थे और वो जागरूक थे और उन्होंने देखा था और उन्हें पता था ये किसने किया। और उन्होंने बुद्ध से कहा कि ये चट्टान देवदत्त ने गिराई है, आप कुछ करो, विरोध करो, कुछ तो करो उसका।
बुद्ध ने कहा है, उसका मैं क्यों विरोध करूं? क्या तुम उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते? बचपन में कितनी बार उसने मुझे हराया है, कितनी बार, और अब वो मुझे हरा नहीं सक रहा है। उसके मन के दर्द को तो समझो। जब मेरी महिमा इतनी हो रही है, उसी के सामने कितनी पीड़ा से गुजर रहा है, उस पीड़ा को तो समझो। और ये कहकर बुद्ध ध्यान में चले गए। 1 घंटा ध्यान करते रहे और 1 घंटे बाद आंख खोली। शिष्य ने पूछा, आनंद ने पूछा, आप ये ध्यान में क्यों चले गए? उन्होंने कहा, मैं भीतर देख रहा था, उसने जो चट्टान गिराई, क्या वो मेरे मन को लगी? और मुझे खुशी है कि उसने जो कुछ किया उससे मैं अछूता हूं। यदि वो मेरे मन को लगी होती तो बाहर से तो नहीं लगी, पर भीतर से तो लग चुकी होती। समान में स्थित हो जाओ, सीट पर बैठ जाओ, पोजीशन में बैठ जाओ, तो अपोजिशन समाप्त। यदि क्या, क्यों और कैसे में गए तो समाप्त नहीं होगा। यदि वो अफवाह है जो उठी है हमारे खिलाफ, तो अफवाहों का भोजन है अटेंशन, अफवाहों का भोजन है डिस्कशन, चर्चा। ना टेंशन दो ना चर्चा करो, अफवाहें दम तोड़ देगी 2 से 3 हफ्तों में। रूमर्स डाई इफ गिवन नो फूड। यदि हम उसको अटेंशन दें, ये किसने कहा, किसने बोला, कौन है, ऐसा बोला, ये बोला, और क्या बोला, कौन कौन थे, एक ही था या और भी 4-5 थे, एक था या पूरी टीम है, ग्रुप लीडर है, कहां बोला, किस संदर्भ में बोला, और बताओ कितने लोग थे? अर्थात हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। नो अटेंशन, नो डिस्कशन। सत्य को यह भूख नहीं है कि वो स्वयं को प्रमाणित करे। सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य तो सूर्य है, और सत्य के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं है, क्योंकि सत्य तो चोट पहुंचाता है, घायल करता है। अपोजिशन, विरोध, क्रिटिसिज्म, निंदा, ग्लानि, अपमान, ये सब क्या है? सीन से। ये संसार क्या है? एक ड्रामा। क्या क्या है? 50 बातें बताओ। ये क्या है? एक ड्रामा है, एक प्ले है, एक गेम है, एक शो है, एक टूर्नामेंट है, एक एंटरटेनमेंट है, एक पपेट शो है। वो शो में सारा आ गया। एक मूवी है, एक फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, एक स्पोर्ट है, एक गेम है, और क्या है? एक स्वप्न सा है, और क्या है? हम्म, और क्या है? ड्रामा है, नाटक है, और क्या है? टेलीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, और क्या है? एक सर्कस है, हाथी, भालू, सब है इधर, चीता, घोड़ा, सब। और क्या है? एक लीला है। लीला, भक्ति में क्या कहते हैं? संसार क्या है? उसकी लीला है। ये लीला चल रही है, ये गेम चल रहा है, ये खेल चल रहा है, ये टूर्नामेंट चल रही है, ये स्पोर्ट्स चल रहा है, ये एक सीरियल है, ये एक धारावाहिक है, ये सीन है, स्क्रिप्ट है, ये एक मेला है,
ये संसार क्या है? खेला है, एक मेला है। ये संसार क्या है? गेस्ट हाउस है। ये संसार क्या है? एक सराय है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। ये संसार क्या है? ट्रेन जैसा है। यात्री चढ़ते, यात्री उतरते। जिसका स्टेशन आ गया उतर गया। हम कहेंगे कि नहीं तुम जाना मत, तुम मेरे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाने दो। हम कहते हैं ना, हम दोनों का एक ही स्टेशन है। वो कहता है ना, मुझे मेरा घर दिखाई दे रहा है, वहां देखो मेरा ये शरीर छूटकर नया जन्म, मेरे नए माँ बाप मुझे बुला रहे। हम कहते हैं ना, तुम मेरी माँ हो, मुझे छोड़ के मत जाना। रैन बसेरा है। ये संसार क्या है? बैठकर सोचना है, यह है क्या? व्हाट इज दिस वर्ल्ड? स्टेज है, स्टेज, मंच है एक। तो सेकंड पार्ट अपोजिशन। थर्ड क्या कहते हैं बाबा से? और क्या कहते हैं? रोब। बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ, रोब दिखाया तुमने, कितने लोग सुधरे? क्या होता है रोब से? क्या होता है? किसको कितना डांटो, चिल्लाओ, सुधरते हैं क्या? अगर बड़ा होगा तो क्या कहते हैं, और छोटे होगा तो क्या करते हैं? छोटे होंगे तो कमरे में जाके रोएंगे, मुझे डांटा। कर तो कुछ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बाथरूम में जाके आंसू बहाएंगे। और बड़े होंगे तो क्या कहा मुरली में? हम्म, मन में रोएंगे, मन में दुखी होंगे। बॉस के सामने कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति क्या करता था, अपने बॉस का चित्र लगा दिया था घर पे। बॉस से डांट खा के जब घर जाता था तो चप्पल निकाल कर उस चित्र को अब क्या करे, बॉस के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। नियमित पिटाई बॉस की। कहीं तो निकालना पड़ेगा। एक बहुत सूक्ष्म बात इस मुरली में है। बाबा ने कहा है संभालो, आज तो नहीं कहा, परंतु हम निगेटिव को समा नहीं सकते। हमें सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। केवल पॉजिटिव को ही समाया जा सकता है। अगर हम इस संसार से नफरत करते या निगेटिव व्यू है तो हम इस संसार से छूट नहीं सकते। अगर हमारा किसी व्यक्ति के प्रति हम चाहते हैं कि इससे मैं छूट जाऊं, ये अच्छा नहीं है, और उसके प्रति हम निगेटिविटी से भर जाते हैं ये सोचकर कि ये निगेटिविटी मुझे डिटैच कर देगी, तो निगेटिविटी कैन नॉट लीड टू डिटैचमेंट। जैसे पॉजिटिव कोई व्यक्ति के लिए लगाव होता है तो अटैचमेंट होती है, उसी तरह निगेटिविटी में भी एक अटैचमेंट छिपी हुई है। जैसे रावण या कंस दिन रात क्या सोचते रहते थे दोनों? कंस को तो सब जगह कौन दिखता था? कृष्ण ही कृष्ण दिखता था। खाता है उसमें कृष्ण, पीता है कृष्ण। जितना भक्त को नहीं दिखते थे कृष्ण के, उतना ज्यादा तो कंस याद करता था। एकदम याद में लीन, लगन में मगन रहता था। इतना तो बांधेलिया भी याद नहीं करती। तो निगेटिविटी यदि हमारी किसी के प्रति है और हम सोचते हैं इस निगेटिविटी से मैं उस व्यक्ति से दूर हो जाऊंगा, तो ये भ्रम है। ना हम निगेटिविटी से दूर हो सकते, डिटैच हो सकते, हमें परे चले जाना है, ट्रांसेंड, ताकि वो व्यक्ति अर्थहीन हो जाए, तो ही हम उससे डिटैच हो सकते। वो वस्तु अर्थहीन हो जाए, हमारे किसी काम की ना रहे, तो ही हम उससे परे निकल सकते। निगेटिविटी का भाव रख के हम उससे डिटैच नहीं हो सकते। तो तीसरी पॉइंट क्या कही बाबा ने? रोब। रोब से कुछ नहीं होता है। क्या करो? RSS, आर अर्थात रिस्पेक्ट, वही जो वरदान में कहा इधर लागू होता है। सोमान की सीट पर रहो। और फोर्थ पॉइंट है मुश्किल। तुम हो कौन? क्या सोमान दिया?
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस समान की सीट पर सेट हो जाओ बस। मुश्किल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। संकल्प ही ये करो, क्योंकि हम जो नेगेटिव सोचते हैं, हमारे नेगेटिव, हमने कह दिया जो मुरली में आया है कि ये नहीं बदलेगा, तो तुमने पहले ही वाइब्रेशंस उसको भेजा है कि वो नहीं बदलेगा, ये अच्छा नहीं है। पहले ही हमने एक संकल्प रेस किया, वो उस तक निगेटिविटी पहुंची। वास्तव में जो दूसरों के मन में निगेटिविटी है, वो हमारे ही मन का प्रक्षेपण है, हमारे ही मन का प्रोजेक्शन है। केवल व्यक्ति नहीं, परिस्थितियां भी। इसलिए दूसरों को क्या दोष दे। तो ये 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले बताई, हो गया, चाहते नहीं थे। इसके लिए उत्तर क्या है? योग बल को बढ़ाओ। दूसरा, अपोजिशन, उत्तर है समान में स्थित हो जाओ, पोजीशन में रहो। तीसरा बताया, रोब, रोब से कुछ नहीं होता है। नो अथॉरिटी डे बिताना है कभी, रोब नहीं। चौथा, मुश्किल, मुश्किल कुछ नहीं। और क्या कहा मुरली में? नववर्ष, नवीन उमंग उत्साह, आत्माएं दुखी है, आत्माएं अशांत है, उन्हें क्या करो? पंख दो। पर कटी चिड़िया देखिए, जो चिड़िया जिसके पंख ही टूट गए वो कैसी फड़फड़ाती है, उड़ नहीं सकती है। वैसे आत्माओं के पंख टूट गए, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है, वो ढूंढ रही है इधर उधर, खोजती है, किताबें ये वो, आज इसके पास कल उसके पास, कहीं से तो शांति मिल जाए। जप करते रहते हैं और जप में बहुत शांति मिलती है, कोई ना कोई साधना करते हैं, उससे शांति प्राप्त कर रहे, परंतु वास्तविक शांति कहाँ है किसी पता नहीं है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, अमृत वेला, आत्माओं को किरणें दो, सकाश फैलाओ। बाबा ने कहा गिफ्ट दो, मन से शक्तियां, वाचा से ज्ञान और कर्म से गुणों की गिफ्ट दो। और इन तीनों चीजों के लिए स्टॉक में जमा करो, स्टॉक को इमर्ज रखो। शक्तियां चाहिए। सुबह से लेकर रात तक अगर दिनचर्या बाह्य मुक्ता में बीत रही है, सेवा सेवा सेवा, शक्तियां कब जमा करोगे? वाचा कर्मणा, खुश नसीब, खुश चेहरा। ऐसे कैसे? ऐसे लायक बच्चों को, ऐसे खुशनसीब बच्चों को, ऐसे खुशी चेहरे वाले बच्चों को, ऐसे 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 मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों को, ऐसे दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को शांति सुख का दान देने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे स्वपरिवर्तन करने वाले बच्चों को, ऐसे समान के सिट पर सेट रहने वाले बच्चों को, पोजीशन में रहने वाले बच्चों को, ऐसे रिस्पेक्ट देने वाले बच्चों को, ऐसे रिस्पेक्ट देकर फिर शिक्षा देने वाले बच्चों को, ऐसे मस्तक पर सुहाग की निशानी क्या है? 7 का स्मृति का तिलक वाले बच्चों को, ऐसे सबकी राय का को सम्मान देने वाले बच्चों को, ऐसे दिल से मेरा बाबा कहने वाले बच्चों को। बाबा ने कहा यह वरदान है, परिवर्तन शक्ति, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाले बच्चों को, ऐसे संपूर्ण बाप समान संपन्न, संपूर्ण और समान बच्चों को फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, अपोजिशन के समय पोजीशन में स्थित रहने वाले बच्चों को, ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले बच्चों को, ऐसे रोब न करने वाले बच्चों को, ऐसे मुश्किल शब्दों को हटाने वाले बच्चों को, ऐसे हर बड़ी बात को छोटा और छोटा को खत्म करने वाले बच्चों को, ऐसे रिगार्ड देने वाले बच्चों को, ऐसे 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 गिफ्ट देने वाले बच्चों को, गिफ्ट लेने वाले बच्चों को बाप से, और विश्व को गिफ्ट देने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे समय को सफल करने वाले बच्चों को,
ऐसे श्वास को सफल करने वाले, ज्ञान गुण शक्तियों को सफल करने वाले बच्चों को, ऐसे सफलता मूर्त बच्चों को, ऐसे स्वपरिवर्तन करने वाले बच्चों को, ऐसे 5 मिनट रुकने वाले बच्चों, कर्मेंद्रियों को वश में रखने वाले बच्चों को, बाप समान बनना है इसे अंडरलाइन करने वाले बच्चों को, ही शब्द को अंडरलाइन, बाप समान बनना है और रहना है, सबूत देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।